भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली बीएलए मजीद ब्रिगेड कहा, बिलावल ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि भारत इनके खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान का साथ दे। आपको लगता है कि भारत मान जाएगा ये बात, या किसी तौर पे इस पे राजी हमें नजर आएगा, ये इन फ्यूचर कुछ ऐसा कर सकता है खित्ते की भलाई के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीएलए के तो अपने ही लोग बैठ के भारत के टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू दे रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेगा भारत, वो तो पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं करता। और जिस तरीके से शहजाद साहब ने बहुत गहराई से इस आदमी का हवाला दिया आपको, अजीत का, जी जी, और मैं तो हैरान रह गया हूँ कि वो पाकिस्तान में इतना अरसा सफारतकारी करता रहा। अगर मैं उस वक्त हुक्मरान होता तो मैं शायद उसको हुकूमत को कहता कि इसकी सफारतकारी की मुझे ज़रूरत नहीं है, नया सफारतकार यहाँ पे कोई और भेज दिया जाए। जबकि मैं सब कुछ जानता था कि वो 80 साल का बुढ़ा किस खेल में मसरूफ़ है। तो ये भी हमारी कुछ ऐसी कोताहियाँ हैं जो मजबूर हमें करती हैं कि हम ऐसी बात करें। जो आदमी 2013 में ये प्लान करता है और फिर जो 2014 में उस आदमी के साथ शामिल हो जाता है जो इस पूरे इलाके को हिंदुइज़्म के हवाले से देखता है, सोचता है, समझता है और कहता है कि इसके अलावा यहाँ पे और कोई तहजीब है ही नहीं, तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। और ये दुनिया को तबाही की तरफ ले जाने के लिए अजीत इस मामले में भरपूर कोशिश कर रहा है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ अपने साथी से कि अगर ये दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई तो उसमें अजीत का रोल बहुत ज़्यादा अहम होगा। ये तो डीजी भी कह रहे हैं ना, क्योंकि जो कुछ भी बलूचिस्तान में हो रहा है और जो कुछ भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है और जिस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर बॉर्डर क्रॉस करके आके हमारी अफवाज पे हमले किए जा रहे हैं, वो इस बात का बेयन सबूत है कि हिंदुस्तान की तमाम जो शर की पॉलिसी है उस पर अमल हो रहा है। और न सिर्फ अमल हो रहा है बल्कि उसकी निगरानी भी की जा रही है। कुछ दिनों के लिए रुकावट उसमें आई थी जब ये 4 दिन का वाक़या हुआ था, उसके बाद उससे बदतर हालात वहाँ पैदा हो रहे हैं। तो मैं बड़ा क्लियर हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत को आपका सवाल है कि इस डॉक्ट्राइन का सदबाब करने के लिए क्या इक़दाम, मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी दो साल के लिए आप अपना डेवलपमेंटल बजट की कटौती कर दें। आप अपने फ़ौज के जवानों को लड़ने के लिए वो हथियार फराम करें, वो जैकेट्स फराम करें, वो उनको चीज़ें फराम करें जिसकी उनको ज़रूरत है। क्योंकि दुश्मन जो है वो खेल हमारे साथ बहुत डेंजरस कर रहा है। एक सरहद पे खुद बैठ रहा है और एक सरहद को अंग्रेज उसने वहाँ पे हमें कर दिया है। तो ये बहुत ख़तरनाक खेल है और इस ख़तरनाक खेल से हमें नुकसान होगा। और ये पाकिस्तानी जो है ना फुलझड़ियाँ छोड़ने वाले और बातें करने वाले इंटेलेक्चुअल, मैं उनके तमाम इंटेलेक्चुअलिज्म की हमायत करने के बावजूद एक बात कहता हूँ, ये मुल्क होगा तो तुम्हारी ये दानश्वरी चलेगी ना। बिल्कुल। अगर ये मुल्क ही नहीं होगा, इसकी सरहदें नहीं होंगी, इसका वजूद ही नहीं होगा, तो तुम्हारी किताबें, तुम्हारी तहरीरें, तुम्हारे मज़ामीन किस टीवी पे दिखाए जाएंगे, कहाँ चलाओगे, कहाँ छपेंगे, कहाँ से तारीफ करवाओगे? तो पाकिस्तान के तमाम लोगों को यकजान होके इस अजीत की जो साजिश है इस खित्ते को तबाह करने की, उसके खिलाफ डटना चाहिए और अपनी अफवाज को इस सिलसिले में गैर मशरूत सपोर्ट करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इतने ड्रोन खरीदो कि बलूचिस्तान के ऊपर ड्रोनों की एक छतरी हो जाए, एक एक आदमी को चुन चुन के मारो। हाउ कैन दे डेयर टू एंटर इन आवर कंट्री? हाउ? दे शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर। और ये जो अफगानिस्तान के साथ हम जाते हैं और बातें करते हैं, उन बातों का कोई वैल्यू नहीं है। सही, हमें साबित करना है कि तुम क्या कर रहे हो और ये साबित हमें करना है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में। जिस तरह आप कह रहे हो बिलावल और हिना कोशिश कर रही है, हमें वहां बताना है कि वहां पे खेल क्या हो रही है। मेन निशाना जो है वो यही सोचना चाहिए कि दहशतगर्द हो हमारा। और बिल्कुल इफ्तिखार साहब आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान है तो हम सब हैं और इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। हमारे साहब आपकी तरफ आते हैं। बिलावल ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया अपने इंटरव्यू में जो उन्होंने करण थापर को दिया कि टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ की रिसर्च होती है, सबूत भी सामने आ जाते हैं, फॉरेंसिक भी हो जाती है। इंडिया अभी तक पहलगाम वाक़े पे कोई सबूत फराहम नहीं कर सका। हमने जब बात की इंडियन दहशतगर्दों की, वो चाहे कुलभूषण यादव हो, मेजर संदीप हो, अशोक कुमार आनंद हो, हमने बाकायदा फुटेजेस दिखाई, हमने पूरी दुनिया के सामने सबूत रखे। भारत कोई सबूत दे ही नहीं सका। हम ये कह सकते हैं इस पॉइंट पे आके, स्टेज पे आके, कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था।
आपने जो जिस तरफ इशारा किया है बिलावल की गुफ्तगू की तरफ, वो हमारा मौक़िफ़ है और हमने वो मौक़िफ़ बड़ी देर से अपना रखा है और हम उसे दोहराते चले जा रहे हैं। बिलखुसूस ये पहलगाम वाक़े के बाद हमारा मौक़िफ़ जो था वो माकूल था। रियासती सतह पर इसमें कोई सुकन नहीं नजर आया। हमने फिर इसको मुस्तकिल अपनाया इस मौक़िफ़ को। ये मुअस्सर मौक़िफ़ था। ये क्यों कह रहे हैं कि हमने, आप दूसरी तरफ देखिए कि हिंदुस्तान का, जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, हिंदुस्तान का मौक़िफ़ कमजोर था, नामाकूल था और इसीलिए दुनिया ने उसको इसी तरह ट्रीट किया जैसे कि मैं कह रहा हूं कि यानी दुनिया ने उसकी बात पर एतबार ही नहीं किया। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें मैं बड़ा मुल्क हूं और जो मैं कह रहा हूं वो दुरुस्त है, मेरी बात मान लीजिए, मेरे तो वैसे भी आपसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मगरिब के साथ, तो जो मैं कहता हूं आप मान लीजिए, मिनवान तस्लीम कर लीजिए, चाहे मैं आपको कोई सबूत ना दूं। तो ये रवैया उनका, ये रवैया ही हिंदुस्तान के लिए खराबी का बाइस बन रहा है। हिंदुस्तान अपने तमाम रवाबित में ये रवैया इख्तियार कर रहा है। आप देखिए कि अपने सारे इलाके में हिंदुस्तान का क्या रवैया है, यही जिसकी तरफ, यानी चीन से लेकर नेपाल तक। तो क्या वजह है कि आपके तमाम हमसायों से ताल्लुकात खराब हैं? इसीलिए खराब है कि जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं कि ये जिंगो, ये जो दोवल और ये सारे लोग मिलकर इस वक्त हिंदुस्तान में फैसला साजी कर रहे हैं मोदी साहब की सरबराही में, ये बहुत ही जिंगोइस्टिक तरीकाकार है, बिलेजरेंट है। यानी ये अपने हर मामले को एक्सपेंशनिज्म की नजर से देखते हैं और ये समझते हैं कि इसको ताकत से इन मसाइल को हल करना चाहिए और मुसलसल नाकाम होते चले जा रहे हैं एक एक करके। जिन मुल्कों से पहले उनके कुछ ना कुछ ताल्लुकात चल भी रहे थे उनको भी नाराज उन्होंने कर दिया, हत्ता कि उसमें बांग्लादेश भी शामिल है। और भी अपने आप देख लीजिए खित्ते, क्या कि एक एक मुल्क का नाम गिनवाना। हमारा पाकिस्तान जो है, इस हवाले से हम विक्टिम हैं, ये सारी दुनिया को हम पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन अब ये बात आहिस्ता आहिस्ता तस्लीम भी की जा रही है। हमने जाने जाया की, कुर्बान की, अपने मुआशी नुकसान किया, हमने अपने मुल्क में कुछ ऐसी बिदतें न जारी करवा दी। इस जो अफगान जंग और ये सारा 40 साल का तमाशा है, हमें बहुत इसका नुकसान हुआ। और हमने पहले तो यहाँ पर इंटरनेशनल ये जो बड़ी ताकतें हैं ये कुछ खेल खेल रही थी और पाकिस्तान जो है वो आजाद दुनिया का साथी बना हुआ था और उसमें जो भी हमसे कोताहियां भी हुई। लेकिन अब हमारी पॉलिसी बिल्कुल सीधी है और हमारा नुक्ता नजर दुनिया में तस्लीम भी किया जा रहा है। ये बेहतरीन मौका है हमारे लिए और मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को भी समझना चाहिए कि ये उसके लिए भी बेहतरीन मौका है। ये खित्ते के मसाइल को ये ताकत और मसल फ्लेक्स करने से हल करने के बजाय यहाँ बातचीत, यहाँ ताउन, यहाँ तिजारत, इस चीज की जरूरत है इस खित्ते को, और तभी खित्ते आगे बढ़ते हैं। वरना दुनिया में आप देख लीजिए कि खित्ते आगे बढ़ते हैं, तन्हा अगर मुल्क हो जो अपने आसपास सब मुल्कों से लड़ा हो तो वो किसी वक्त भी वो सांप सीढ़ी का खेल शुरू हो जाता है। वो 20, 25, 30 साल पीछे जा सकते हैं, जैसा कि इस जंग में खतरा पैदा हो गया था कि हिंदुस्तान 5-7 दिनों में ही ये 20 साल की अपनी मेहनत जो है उसको जाया कर बैठता। तो हम समझते हैं कि जी 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 हमाद साहब, और दुनिया भी जी। अच्छा हमाद साहब, आपकी आवाज जो है वो गालिबन ड्रॉप हो गई है।